नमस्कार दोस्तों, एक्सटर्नल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात आज पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं बना है। एक नेपाल राष्ट्र था हिंदू पहले, लेकिन अब वो भी नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ नेपाल की। नेपाल में एक हमारे साथ नेपाल से चल के आए हैं और बहुत ही बुरा स्थिति में अभी ये हैं। इनका आरोप और इनका मामला ऐसा है कि ये बेचारे हिंदुत्व को लेकर नेपाल में जुलूस निकालते हैं और उस जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो लगाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो और नेपाल के राजा की फ़ोटो लगा के ये जुलूस निकालते हैं। उस जुलूस के बाद से ही ये विवादों में आ जाते हैं और नेपाल में जो नेपाल की सरकार है, इनको गिरफ्तार करने के लिए इनके फोर्स लगाई है। अब ये किसी तरह से इंडिया में आए हैं और प्रेस क्लब में आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या इनकी पीड़ा है, ये इनकी जुबानी सुनते हैं। जी बताइए, क्या मामला है पूरा? हाँ जी, जैसे किंग ज्ञानेंद्र का पोखरा से नेपाल के एयरपोर्ट पे सवारी हुआ। उस सवारी में वो 3 बजे आने के लिए बोल करके आए थे, तो हम लोग हमारे काठमांडू में हमारे बालाजी से मैंने मेरे घर से निकाला हुआ जुलूस था। उस जुलूस में जाने के लिए जैसे 500 से करीब मोटरसाइकिल में मैंने योगी जी का फ़ोटो चिपकाया और योगी जी का फ़ोटो लगा करके उसमें मैंने बाकायदा मेरा अपना नाम लिखा है, प्रदीप विक्रम राणा। हिंदूवादी विक्रम राणा जी, आप योगी जी की फ़ोटो क्यों लगाए नेपाल में जिस तरीके से? क्या उनसे आपको प्रेरणा है? योगी जी एक हिंदू का रोल मॉडल है। योगी जी हिंदू के लिए मानव ही नहीं है, वो महामानव है। उनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ। मेरा आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुआ है। मैंने उनसे मुलाकात करने का चेष्टा भी नहीं किया है। देखिए, बकायदा नेपाल में भी जो बता रहे हैं ये कि महामानव भगवान मानते हैं उनको, योगी जी को, नेपाल में। और ये इनका बस यही इतना गलती है कि उन्होंने योगी जी को भगवान मान लिया और इनके घर पे पूरी तरीके से अभी भी फोर्स तैनात है। ये घर नहीं जा पा सकते हैं और भारत में भी भटक रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से, बताइए? मैं पब्लिक से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये इसमें भारत का या योगी जी का कोई हाथ नहीं है। मैंने किसी से कोई आज तक मुलाकात नहीं किया है और योगी का फ़ोटो मैं लगा करके रहूँगा। और नेपाल में योगी को मानने वाला बहुत सारे लोग हैं और योगी जी ने जो कुंभ मेला के आयोजन किए हैं, उस कुंभ मेला में बहुत सारे नेपाली ने भी स्नान किए हुए हैं। यानी कि मान रहे हैं कि जो महाकुंभ हुआ नेपाल में, वहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसमें पूरे विश्व के लोग आए और नेपाल से जो भागीदारी रही, उस पर क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम हिंदू के तरफ से। पूरा नेपाल के तरफ से मैं देना चाहता हूँ कि योगी जी एक महान व्यक्ति है, महामानव है। उनके लिए हम अपना जान भी निछोड़ करने के लिए तैयार है। मैं नेपाली हूँ, योगी जी इंडिया में रहते हैं, इंडियन है। उनसे मेरा अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। मैंने उनको खाली टेलीविज़न पे सिर्फ देखा हूँ। मैं टेलीविज़न के बाद उनसे मेरा ना आज तक कोई टेलीफोन संवाद। अरे तो आपका मामला आप कैसे हल होगा? आपने तो योगी जी का फ़ोटो लगा दिया और नेपाल सरकार आपको खोज रही है और नेपाल में जो है आपके घरों के पीछे तो घर के बाहर पूरी फोर्स तैनात है। तो अगर ऐसे में आप जब जाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, मैं हिंदू के लिए जो लड़ रहा हूँ, चाहे मेरा घर जाए, चाहे मैं जेल जाऊँ, कहीं पर भी ये लोग ले जाए, मैं हिंदू का नारा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं राष्ट्रसत्ता के नारा भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं योगी जी का और राजा का पोस्टर लेके अभी भी मैं खड़ा हूँगा। अच्छा, ये बताइए, पूरे विश्व में नेपाल ही एक पहले हिंदू राष्ट्र था? हाँ, था कि नहीं? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था। क्यों हट गया? ये तो नेपाल के जनता उसको हटाना नहीं चाहते हैं। कुछ नेता लोग मिल करके उसको बेच दिए हैं। जो संविधान सभा के निर्वाचन के आगे जो मत सर्वेक्षण हुआ था, उस मत सर्वेक्षण को उसको नहीं दिखा करके हिंदू को गुमराह में रख करके। क्या लग रहा है कि चाइना भी उस पर कुछ काम कर रहा है क्या? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं दूसरे देश को किसी को भी गाली नहीं करूँगा। मैंने आज तक नेपाल के भी केपी ओली को भी कभी गाली नहीं किया है। मैंने प्रचंड को भी गाली नहीं किया, शेरबहादुर को भी नहीं किया। मैं किसी भी को गाली नहीं करूँगा। मैं एक ही बात कहूँगा, मैं हिंदू हूँ
मैं हिंदू वाला जो है उनका मैं साथ रहूँगा, मैं उनसे जीवन भर में जोड़ के रहूँगा। मैं योगी जी का फैन हूँ। योगी जी कैसे आपको बचाएंगे अब? योगी जी नहीं, योगी जी बचाएंगे ये दूसरा बात है, नहीं बचाएंगे दूसरा बात है। मैं योगी जी बचाएंगे बोल करके मैं ये इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं हिंदू हूँ, कोई मुझको बचाएगा बचाएगा, नहीं बचाएगा एक बार का ज़िंदगी ये जाएगा। तो आप अगर नेपाल में हिंदू की बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या इस पे रोक लगाइए क्या, हिंदूवादी बात ना करो? तो अभी तो हमारे संविधान जो बना हुआ है, संविधान के जो उसमें बुधा में लिखा हुआ है, संविधान के धारा मैं अभी भूल गया। हाँ ठीक है। उसमें हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था को उसमें से हटा गया है। हम लोग हिंदू राष्ट्र संस्था हटा दिया गया है। हटा दिया गया है। तो मैं उसी के सिलसिले में राप्रपा में था, तब हमारा उद्देश्य क्या था, हिंदू राष्ट्र और राजा हमारा मूल मंत्र है। इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे थे। मैं अभी से नहीं, मेरा 40-42 बरस हो गया, मैं हिंदू और राष्ट्र के लिए और राजा के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग राजा का नारा भी देते हैं, धर्म का नारा भी देते हैं, हिंदू का नारा भी देते हैं। भारत के लोगों से क्या कहना चाहिए? शॉर्ट में बताइए। क्या पूछे फिर एक बार? भारत के लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप, इंडिया में आए हैं? भारत के लोग से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने किया है पोस्टर लगा करके योगी जी का, इसमें योगी जी का कोई कनेक्शन नहीं है और ना नरेंद्र मोदी जी का है ना भारत का है। भारत ने इसमें कुछ भी दखल नहीं है। मुझको इसमें आरोप लगाया गया हुआ है कि मैंने इन लोग से पैसा लेकर के नेपाल में हिंदू राज्य के लिए कोई काम किया है। मैंने ये काम बिल्कुल नहीं कौन किया। लगाया आपके ऊपर? ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप अभी के गवर्नमेंट लगा करके, मेरे घर के नेपाल गवर्नमेंट लगा रही है। नेपाल गवर्नमेंट लगा रहे हैं। नेपाल के गवर्नमेंट मुझको अभी चार्ज लगा रहे हैं। जो कैसे यहाँ पे आए हैं बताइए? मैं तो वहाँ से अपने को छुपते छुपाते रक्सौल तक एक गाड़ी बुक करके, उसके बाद में दोस्त से पैसा लेकर के 8,000 वहाँ पर दे करके, उसके बाद में मैंने लोकल ट्रेन रक्सौल से पकड़ करके नरकटियागंज तक का मैं आया हूँ। मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैं नरकटियागंज आया, नरकटियागंज के बाद में मैं अभी सुबह मैं गोरखपुर पहुँचा हूँ। ये मेरा टिकट है। देखिए, मैं अगर किसी से पैसा लेकर के काम करता, मैं लोकल ट्रेन में 10 रुपये दे करके ट्रेन में सफ़र नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। आप ये सारे भारतवासी और नेपालवासी को, आपके प्रसिद्ध इस न्यूज़ चैनल से उन सबको ये बात का जानकारी दीजिएगा। आप इतना करेंगे तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रम जी, और इनका जो मेन समस्या है कि ये बेचारे फंस गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेपाल में फ़ोटो लगा के जुलूस निकालने में। ये भी हिंदूवादी बात करने के लिए, हिंदू राष्ट्र में समर्थन करने के लिए बाकायदा इन्होंने योगी जी से प्रेरित होकर योगी जी का फ़ोटो लगाया, जिससे नेपाल सरकार इनको अब खोज रही है कि कब इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे में ये भारत में पहुँचे हैं और इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए मैं हूँ। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।